जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं कि आगे भी जहां कार्य यहां पर किया है वही कार्य वहां केकड़ी में भी करते रहें ताकि लोग न्यायालय से जुड़े रहें। आपका काफ़ी कार्यकाल कोटा में रहा है और यहाँ की टीम ने भी लगातार आपके मार्गदर्शन पर जो कार्य किए हैं और जिस तरह से कोटा एडीआर ने लगातार सामाजिक सरोकार के जो कार्य किए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं सर? मेरा करीब 2.5 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहा है और इस कार्यकाल में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मेरे ज्वाइन करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और हमारी जो टीम है धीरे धीरे जुड़ती गई और हमने काफ़ी अच्छा कार्य इस क्षेत्र में किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो बहुत ही भरपूर सहयोग करने वाले हमारे साथ विराजे हुए हैं, लिखित थाड़ा जी, विमल जी, सुनीता जी, हमारे भूमेन जी, वकील साहब, अरुण जी, भाई साहब और सुनील जी, आकाश जी, तो इनका भरपूर सहयोग मिला और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। हमने ऐसे टीम काम किया क्योंकि मेरा मानना है कि जो समाज सेवा का कार्य और जो विधिक सेवा का कार्य है वो अकेले इंसान द्वारा नहीं किया जा सकता। पूरी टीम वर्क के साथ हम काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। जैसा कि मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अभी पिछले साल जो है चिल्ड्रन होम्स के बच्चों का जिनमें कोटा ने काफ़ी अच्छी भागीदारी निभाई है और कुल 45 विजेताओं में से 9 विजेता कोटा जिले के हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और उनमें से भी जो 9 विजेता है उनमें से लगभग 6 या 7 जो है विजेता चिल्ड्रन होम बालिका गृह जो SMP संस्कार होम यहाँ से। तो मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर टीम वर्क से काम करें और अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोटा शहर में जब से राष्ट्रीय लोक अदालत ले लो या मंथली लोक अदालत ले लो, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों के कार्य एडीआर यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए हैं और लोगों को राहत मिली है। एक नया प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, इसलिए आप तो यहाँ से सर पदस्थापित होके जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि न्यायालय पे भरोसा करेंगे तो न्यायालय अपने साथ न्याय जरूर करेगा सर? हम सभी ने मिलकर मेरे इस कार्यकाल में कुल 10 नेशनल लोक अदालतों का गठन किया और इसके अलावा हर महीने मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया और उसमें लाखों लोगों को राहत मिली है। और इसके लिए ये ज़रूरी कि हम पूरा प्रयास करें और दोनों पार्टीज़ को एक जगह बिठाकर समझाइश का प्रयास करें तो काफ़ी हद तक मुकदमे निस्तारित होते हैं, क्योंकि न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सस्ता, सुलभ और सहज न्याय मिल पाता है। कोटा शहर कैसा लगा? कोटा शहर बहुत ही सुंदर शहर है और मैं जिन लोगों से जुड़ा हूँ उनसे मिलके तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बड़े सुंदर और जो है स्नेही हैं। आप आदरणीय बात भी उसमें देखे तो मैं तो यही कहता हूँ साहब कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप कोटा आए, अभी भी मैंने निवेदन किया है, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे और मैं विमल जी, हाड़ा जी, भुवनेश जी और सुरेश जी हम लोग आप बता चाहे भाई इतना मौका हमें जरूर अवश्य दें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, विभिन्न सामाजिक संगठन, सर की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि किसी भी कार्य के लिए सर से निवेदन किया जाए तो सर की डिक्शनरी में हमेशा यस वर्ड रहता है। तो ऐसे सहज, मृदुभाषी और हमेशा सामाजिक कार्य, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, और ये जो प्यारे बच्चे बैठे हुए, इन प्यारे बच्चों की व्यवस्थाओं के लिए और इनके मार्गदर्शन के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, इनके पोषाहार के लिए, कोई भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को किसी भी होम में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो, इन सारी चीज़ों के बारे में सर ने सहजता से पूरा विश्लेषण करके, चाहे वो होम हो, चाहे हमारा बालक सुधार गृह हो, जहाँ पर भी सर ने देखा तो किस प्रकार से अव्यवस्था अगर या कोई कमी है
उस कमी को किस प्रकार से पूरा सर करवाने की जो कला है वो एक अभिन्न कला है। क्योंकि सर कुछ नहीं कहते, संस्थान या संस्थान के जो प्रमुख लोग हैं उनसे कहते हैं कि भाई आपके संस्थान में ये कमी है, मैं जब दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो ये कमी पूरी हो जानी चाहिए। तो सहज भाव से जो काम कराने का सर का तरीका है, अगली बार जब सर उस संस्थान में पहुँचते हैं तो वो कमी बिल्कुल दुरुस्त पाई जाती है। और सर भी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं, चाहे वो जेल का काम हो, जेल में इतने कैदियों से संपर्क करके उनको विधिक सहायता सबसे ज़्यादा अगर उपलब्ध हुई है तो मेरी जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा जेल अपील हुई है तो सर के कार्यकाल में हुई है। 2015 से मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार सहज भाव रूप में कहूँ तो है, सर का जो सानिध्य में मिला तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। मेरे ही नहीं, यहाँ उपस्थित सुनीता जी, विमल जी, अरुण जी भार्गव, एडवोकेट मुनेश जी, सुरेश जी, आकाश प्रदीप, दमन जी और आप दोनों बांधव भी जो जगदीश जी और महेंद्र जी हैं, इनके अलावा भी कोटा में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जहाँ सर की भागीदारी रही है और सर को सब याद रखेंगे। क्योंकि अब जिस जगह आप बता रहे हैं और वर्तमान में जहाँ हैं उनके कार्य का जो शैली है वो थोड़ी अंतर रखती है, लेकिन मन में आपके अमिट छाप कोटा की रहेगी। आपने शब्दों में भी कहा है कि कोटा बहुत सुंदर शहर है, कोटा बहुत सहज और अच्छे लोगों का शहर है। यहाँ भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए भी आपने कहा है कि यहाँ एक विषय ऐसा है जिसके लिए हमें काम करने की और ज़रूरत है और वो है प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड इन चिल्ड्रन। तो निश्चित रूप से हम इस काम पर भी अब काम करेंगे। पूर्व बाल कल्याण समिति के 2 माननीय अध्यक्ष और सदस्य हमारे साथ अरुण जी और विमल जी हैं, ये भी हमें सानिध्य देंगे। और राहुल और उनकी पूरी टीम डालसर ने जो सहयोग दिया, कल भी एक आयोजन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को लेकर के और महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण को लेकर के हमने आयोजन किया। तो निश्चित रूप से सर का सानिध्य तो अविस्मरणीय है ही। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली अधिकारी जो जैसा कि जानकारी आ रही है वो भी काफ़ी